सो वेलकम गाइस वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें माइकोबैक्टीरियम के, तो एक वर्ड आपने हमेशा सुना होगा इसके रिगार्डिंग, वो होता है AFB, राइट, यानी कि एसिड फास्ट बेसिलाई। जो हमारे माइकोबैक्टीरियम है वो एसिड फास्ट बेसिलाई हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ को इस वीडियो में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे कि AFB क्यों कहते हैं इसको, राइट। दूसरा एक और चीज़ अगर आपने सुनी होगा कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम है उसको कॉच बेसिलाई भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं सुना तो बता रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि आइडेंटिफाई जिन्होंने किया था वो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉच, राइट। उन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया है कॉच बेसिलाई, ठीक है, या बेसिलस। इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉच बेसिलस। देन अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट और पहलुओं की, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, ये जो हमारा बेसिलस है ना, माइकोबैक्टीरियम किस शेप का है? बेसिलस शेप का है हमारा माइकोबैक्टीरियम, यानी कि रोड शेप हम कह सकते हैं। हल्की सी कॉर्नर जो हमारे वो राउंड अबाउट होंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव है। ध्यान रखना ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव हमारा बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब आपने सुना होगा कि माइकोबैक्टीरियम जो है हमारा, सपोज मैं इसको थोड़ा सा इमेज को हम बनाएंगे। अब ये कि हमारा माइकोबैक्टीरियम है लार्ज पिक्चर में, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी हमारी जो स्टेन होती है वो एंटर नहीं कर पाती है, यानी कि अगर हम ग्राम स्टेन भी करते हैं तो इजीली हमको आइडेंटिफाई नहीं हो सकता ये, ठीक है। साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत की आइडेंटिफाई की ग्राम स्टेन है, तो बट इजीली आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो सकते, है ना। तो उसके पीछे आंसर क्या है, जो इसकी लेयर होती है, मतलब कि जो हमारे माइकोबैक्टीरियम के ऊपर लेयर होती है एक, ठीक है, जिसको हम माइकोलिक एसिड कहते हैं, राइट। तो इस प्रकार की कुछ हम लेयर कह सकते हैं, लेयर है माइकोलिक एसिड की। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे एक आया, माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, वो ये कि ये जो माइकोलिक एसिड है ये किसी भी स्टेन को अंदर एंटर नहीं करने देता है इजीली, ग्राम स्टेन को वैसे ही नहीं करने देगा। तो इसका कलर हमको कैसे दिखता है, मतलब कि जब हम अपनी स्लाइड बनाते हैं स्पुटम से, तो उसमें तो हमको Zn में कलर देखने को मिलता है कि रेड बेसिलाई हैं पूरे फील्ड में, राइट। और हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है, हमको ऐसा दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो होता क्या है, जो हमारी ये लेयर है इसके आर पार जो हमारी स्टेन है उसको गुजरने के लिए इसको थोड़ा बहुत तोड़ना पड़ेगा, इसमें छेद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हम नीचे से इसको फ्लेम करते हैं, यानी कि कैंडल से इसमें हम क्या लगाते हैं, थोड़ी सी इसको गर्म करते हैं। ये पूरा प्रोसेस किसके अंडर हो रहा है, जो हमारी स्पुटम वाली स्लाइड है उसके नीचे हम इसको स्टेन करेंगे, इसको हम थोड़ा सा आग जलाएंगे कैंडल से, बंसल बर्नर से। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। ऊपर हमारे ऊपर क्या होगी, कार्बन फ्रैक्शन जो हमारी डाई है वो इसके ऊपर पोर हो रखी होगी, जो हमारा स्मेयर है उसके ऊपर कार्बन फ्रैक्शन होगी, और नीचे हमने क्या लगा दी, नीचे हमने यहाँ पे लगा रखी है आग, एक तरीके से गर्म करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, जो हमारी ये लेयर है जिसको हम थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं, ये जो लेयर है जैसे ही इसके नीचे हम थोड़े से गर्म करेंगे तो ये लेयर में क्या होता है, इसके पोर्स हैं वो हो जाते हैं ओपन। सो इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं ऐसा कुछ पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही पोर्स ओपन होते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी कौन सी डाई है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी कार्बन फ्रैक्शन हमने डाल रखी है, उससे गर्म कर रखी है हमने, तो वो एंटर कर जाती है, राइट। जब वो एंटर करेगी तो वो बैक्टीरिया की लेयर के ऊपर अडेयर कर जाएगी, राइट। बैक्टीरिया की लेयर के ऊपर अडेयर कर जाएगी। कौन सी कलर की होती है कार्बन फ्रैक्शन, रेडिश कह सकते हैं हम। जो हमारी कार्बन फ्रैक्शन होती है वो रेड इन कलर होती है, राइट। तो रेड इन कलर होती है जो हमारी कार्बन फ्रैक्शन होती है। देन अब हमारा जो बैक्टीरिया है वो रेड हो गया, बट जो हमारी ये कार्बन फ्रैक्शन है ये ऐसा तो नहीं कि यहीं पे है,
राइट। जो ब्लू कलर ऐसा तो नहीं कि ओनली बैक्टीरिया के ऊपर होगा, वो तो पूरी स्लाइड के ऊपर चढ़ जाएगा। जो ब्लू कलर होगा वो पूरी स्लाइड में चल, क्योंकि हमने इसके ऊपर पोर कर रखा है कार्बन फ्रैक्शन जो कि ब्लू इन कलर है। तो हमको सब कुछ अंडर माइक्रोस्कोप पे देखेगा ब्लू, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। यहीं पे फिर एक और चीज आती है। क्या चीज आती है? यहीं पे एक और चीज आएगी हमारी, जिसको हम कहते हैं, इसको हम डीकलराइज करेंगे। यानी कि जहां जहां इंपॉर्टेंट कलर नहीं है वहां से हम कलर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डीकलराइजर क्या यूज होता है? यहाँ पे हम पर 20% H2SO4, आपने सुना होगा इसका नाम H2SO4, राइट। देन दूसरा हमारा 3% एसिड अल्कोहल भी यूज होता है, एसिड अल्कोहल, राइट। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है एज अ डीकलराइजर यूज होती हैं, ठीक है। डीकलराइजर की फॉर्म में ये हमारी यूज होती हैं इन केस ऑफ ज़ेडनस्टेन। ये किसकी बात चल रही है अभी? ज़ेडनस्टेन की बात चल रही है, ठीक है। तो ज़ेडनस्टेन में हमारे पास ये दो डीकलराइजर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम डीकलराइजर करेंगे हमारे क्या होगा, जो बैक्टीरिया ने एक बार अंदर चले गई स्टेन वो बाहर नहीं, क्योंकि जो पोर्स ओपन हुए थे अगेन क्या होंगे, वो पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे जैसे ही ठंडा होगा, राइट। वो पोर्स सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अगर पोर्स ब्लॉक हो गए तो डाई बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब डीकलराइजर उन बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करेगा जो कि माइकोबैक्टीरियम होंगे, क्योंकि उनके अंदर डाई जा चुकी, पोर्स बंद हो चुके हैं। अब क्या होगा, अब हम इसके ऊपर मेलाकाइट ग्रीन, क्या होता है, दो डाई हम यूज कर सकते हैं। एक होती है मेलाकाइट ग्रीन, या दूसरी हम मिथिलीन ब्लू कह सकते हैं, मिथिलीन ब्लू, ठीक है, या मेलाकाइट ग्रीन, ये हम यूज कर सकते हैं। जनरली कौन सी यूज होती है? मिथिलीन ब्लू होती है जो हमारी जनरली यूज होती है, राइट। मिथिलीन ब्लू ध्यान रखना। अब ये क्या कर देगी, ये जो हमारा बैकग्राउंड है उसको सबको क्या कर देगी, ब्लू कर देगी। अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमको क्या देखने वाला है, तो माइक्रोस्कोप में जो हमको देखने वाला, ध्यान से देखना, ये मान लो हमारी स्लाइड है, इसके अंदर ये स्पुटम है जहाँ हमने कलर कर रखा है। अब इसका अगर हम एनलार्ज पिक्चर देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ऐसा कुछ हमको फील्ड में दिखता है गोला सा। तो हमको क्या दिखने वाला है, जो बैकग्राउंड है वो सारा इस तरीके से ब्लू 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 होगा, ठीक है। बैकग्राउंड सारा ऐसा ब्लू होगा, डार्क कहीं पे लाइट ब्लू ऐसे होगा। और जो हमारे माइकोबैक्टीरियम है वो कार्बन फ्रैक्शन कलर के कारण ऐसे रेड कलर में दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो रेड कलर में है वो दिखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो इसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ज़ेडनस्टेन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखेंगे इसके रिगार्डिंग, कल्चर के रिगार्डिंग। तो जो इसमें कल्चर होता है वो कौन सा कल्चर होता है, जिसको हम एलजे मीडिया के नाम से जानते हैं, एलजे मीडिया, ठीक है। एलजे मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत देर में यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होता है, कितने टाइम लग सकते हैं, 12 वीक्स भी लग सकते हैं। तो जो हमारा बैक्टीरिया है इसको ग्रो होने में एलजे मीडिया में 12 वीक भी रख सकते हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और चीज आई है मार्केट में, मतलब बहुत पहले से है, लिक्विड मीडियम, ठीक है, MGIT, मिडल ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब। इसमें 8 to 10 12 आवर या 24 आवर के मिडल में तो हमको पता लग जाता है कि ग्रोथ हुई है कि नहीं है। फर्दर उसकी आइडेंटिफिकेशन हम फिर करते हैं, हमारे जो टेस्ट हैं जैसे कि ज़ेडनस्टेन होगी, फिर कुछ बायोकेमिकल टेस्ट हो गए हमारे, ठीक है। इन सब से हम आइडेंटिफाई करते हैं बाद में, बट एक तरीके से हमको जल्दी ग्रोथ मिल जाती है। वहीं पे अगर यहाँ पे आप देखो एलजी मीडिया को कितना टाइम लग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली एलजी मीडिया को यहाँ पे लग रहे हैं हमारे 12 वीक, और ये 24 आवर के बीच में बता रही है हमको कि कुछ है ग्रोथ जो हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं उसको, अगर वो हमारे मतलब की हुई तो हम देन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जो सुनी होगी माइकोबैक्टीरियम रिगार्डिंग या नहीं, तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारा ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, राइट, या इसी का दूसरा नाम क्या है, मंटक्स टेस्ट। ऑलरेडी बहुत बार मैंने इसको डिस्कस किया है, बट उसी की वीडियो है तो एक ही में कंबाइन थोड़ा थोड़ा हो जाएगा ये। सो इसमें क्या होता है, हम 0.1 ml जो लिक्विड होता है वो पेशेंट की आर्म में देते हैं, ठीक है। सो पेशेंट की जो हाथ होता है उसमें 0.1 mm लिक्विड हम डाल देते हैं, राइट। अब क्या होगा, अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर, राइट, पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया गया होगा, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो इस जो ट्यूबरक्लोसिस नया आया है इसके रिगार्डिंग फाइट करेगा। कैसे, इम्यूनिटी का सारा खेल होगा ना। जो हमारी ऑलरेडी माइकोबैक्टीरियम अंदर जा चुका है बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम उसको मारने के लिए क्या बनाएगा, एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, है ना, वाई शेप एंटीबॉडी होती है। अब जैसे ही वाई शेप एंटीबॉडी क्रिएट करेगा तो इसका मतलब इम्यूनिटी हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रिक्ट होगी कि अब कोई नई चीज़ आई तो मैं देख लूँगी। तो जैसे ही हम इंजेक्ट करते हैं हमारा नया जो सैंपल होता है, ठीक है, जैसे ही हम उसको इंजेक्ट करते हैं ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट में आर्म में, तो ऑलरेडी एंटीबॉडी तो बनी हुई है, वो अवेयर हो जाती हैं कि कोई खतरा दोबारा से आ गया और पहचान जाती है कि पुराना खतरा है, उसके पास एंटीबॉडी यानी कि गोलियां पड़ी हुई हैं, फिर वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। अटैक करना स्टार्ट कर देंगी तो जहाँ भी रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ हरकत होगी। हरकत इन द सेंस हमको कैसे दिखने वाली है वो हरकत, तो जो एरिया होगा वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे रेडनेस स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्वेलिंग है वो 10 mm अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1 सेंटीमीटर जो होता है उससे बड़ी होगी, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, पेशेंट को इन्फेक्शन हुई है। बिलो 5 mm हुई तो हम इतना नहीं बोल सकते, और 5 to 10 mm के बीच में है तो हम बोल सकते हैं कि वो डाउटफुल है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, मे भी रिपीट कर सकते हैं हम टेस्ट को कुछ टाइम बाद, राइट। देन उसके अलावा ये जो हमारी रिएक्शन आएगी ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, ये 72 आवर्स में आती है। कितने, 72 आवर्स में। हाइपर सेंसिटिविटी हमारा टॉपिक इम्यूनिटी का, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आपने सुना होगा, है ना, 1, 2, देन 3, देन 4। उसी में जो हमारी 4 वाली होती है हाइपर सेंसिटिव 4, उसको हम कहते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। वैसे आपने सुना होगा एलर्जी क्या होती है, जैसे झाड़ू लगाया नाक में कुछ गया तो इमीडिएटली जो पेशेंट होता है वो स्नीज करता है, खांसता है, छींकता है, या कई बार रैशेस पड़ जाते हैं, कुछ एलर्जी, कुछ खा लिया किसी ने जो उसको एलर्जी क्या उसके रिगार्डिंग, तो इमीडिएटली इफेक्ट होता है या कुछ घंटों के बीच में। बट जो टाइप 4 होती है हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें इफेक्ट तो होता है बट वो प्रोलॉन्ग में देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमारा ये माउंट टेस्ट है वो भी हाइपर सेंसिटिविटी 4 के अंडर आता है, यानी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें कि हमको 72 आवर बाद हमको पेशेंट की आँख में देखना पड़ता है, उससे पहले भी एक बार नज़र मार लेनी पड़ती है, ठीक है, बट 72 आवर एग्जैक्टली हमको दिखने को मिल जाएगा अगर कुछ ऐसा होगा, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताया कि 10 mm में हम इसको कंफर्म करते हैं, 10 mm से ज़्यादा सेंटीमीटर, सॉरी mm, 10 mm से 5 mm में हम इसको नेगेटिव कर देंगे। अगर जो हमारा रैशेज होंगे वो विद इन 5 mm हमारे को दिख रहे हैं छोटे एरिया में, तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे। 10 mm में हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, और बाई चांस वो 5 से ज़्यादा और 10 से कम है तो इस स्टेट में हम डाउटफुल हैं, तो कुछ टाइम बाद हम दोबारा इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, राइट। और कौन कौन से मेथड है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसके लिए हमारा एक PCR मेथड है, ठीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, उसमें छोटा सा अमाउंट अगर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन उसके बाद हम उस पर स्टडी या आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं। दूसरा क्या चेन है, दूसरा क्या हो सकता है, अलाइजा हो सकता है हमारा, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम रिगार्डिंग अलाइजा होता है, रिया हो गया, रेडियो अमीनो एसिड। सो आई होप बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस हुए हैं, उनको आप सब रिमाइंड करना। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।